सुशांत केस में बड़ा खुलासा सामने आया। ड्रग्स को लेकर रिया और उसके भाई के बीच का व्हाट्सएप चैट। 15 मार्च का है रिया और शौविक का व्हाट्सएप चैट। रिया ने लिखा, वो दिन में 4 बार ड्रग्स भरकर पीता है सिगरेट। चैट में ड्रग की डिमांड कर रही है रिया। भाई और बहन के बीच 5 ग्राम बड को लेकर हो रही है बातचीत। सुशांत केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट। परिवार वालों को सुशांत की हत्या का अंदेशा। वकील बोले, पिता और बहनों को आ रही है साजिश की बू। परिवार ने सुशांत के कमरे को लेकर भी उठाए सवाल। पूछा, अभी तक कहां है चाबी? क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मेरे को मालूम भी नहीं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर ऐसी बात है तो बहुत गंभीर। सुशांत केस में फुल स्पीड में है सीबीआई की जांच। अब दिशा सालियान केस से भी लिंक ढूंढ रही है जांच एजेंसी। कॉर्नरस्टोन के सीईओ से सीबीआई ने 2 घंटे की पूछताछ। इसी कंपनी में काम करती थी दिशा सालियान। आज से सीबीआई ने सुशांत के डॉक्टर से भी शुरू की पूछताछ। डॉक्टर सुजैन से दागे गए सवाल। सुशांत केस में रिया के पिता से सीबीआई ने आज फिर की पूछताछ। अब तक करीब 23 घंटे सवाल दाग चुकी है जांच एजेंसी। सुशांत केस में प्रवर्तन निदेशालय की भी ताबड़तोड़ पूछताछ। वरुण माथुर, ऋषभ ठक्कर से किए सवाल। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन की जांच तेज। जैद को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया। कई पहलुओं पर जांच में जुटी है एनसीबी। सूत्रों के मुताबिक नेताओं और बॉलीवुड के कई सितारों से भी पूछताछ होगी। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने एक और तस्कर काजन इब्राहिम को पकड़ा। इब्राहिम के शौविक और जैद से रिश्ते। सुशांत केस को लेकर आमने सामने है कंगना रनौत और संजय राउत। कंगना ने शिवसेना नेता पर लगाया धमकी देने का आरोप। मुंबई को बताया पीओके जैसा। संजय राउत ने कंगना पर किया पलटवार। कहा, ट्विटर पर बोलने से अच्छा है सरकार को बताएं। ड्रग और मूवी माफिया पर कंगना का प्रहार। कहा, एक बड़े स्टार के मारे जाने के बाद मैंने ये मुद्दा उठाया। मुझे मुंबई पुलिस पर नहीं है भरोसा। अवार्ड वापसी गैंग पर भी कंगना का वार। कहा, मेरे खून में अवार्ड वापसी और कैंडल मार्च गैंग के लिए कोई वैल्यू नहीं। वो हमारे लिए कभी नहीं बोलेंगे। संजय राउत ने कंगना पर साधा था निशाना। कहा था, अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो नहीं आना चाहिए वापस। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुशांत केस पर पीआईएल की सुनवाई। अगले हफ्ते सीबीआई को अदालत को बताना होगा। मीडिया की वजह से जांच में रुकावट तो नहीं आ रही। चीन से तनाव के बीच लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे। दक्षिण पैंगोंग और दूसरी जगहों पर हालात का जायजा लिया। वायुसेना चीफ भदौरिया ने बुधवार को किया था कई एयरबेस का दौरा। लद्दाख में पूर्वी सेक्टर में तैयारियों का लिया जायजा। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की गीदड़ भभकी। कहा, संघर्ष जारी रखा तो चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। पाकिस्तान को सीडीएस रावत ने किया सावधान। बोले, चीन से भारत की तनातनी पर किसी खुराफात की ना करें कोशिश। एलएसी पर तनाव के बाद नेपाल और भूटान की सीमा पर बढ़ी सतर्कता। हाई अलर्ट पर है एसएसबी और आईटीबीपी। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने बदले तेवर। संसद में लिखित में मिलेंगे सवालों के जवाब। राहुल गांधी ने किया मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए नोटबंदी को हथियार बनाया। बताया, अर्थव्यवस्था पर आक्रमण। प्रियंका गांधी का भी मोदी सरकार पर निशाना। कहा, युवाओं को रोजगार दिए बिना कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर। नीट जेईई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। कई राज्यों के 6 मंत्रियों ने दायर की है पुनर्विचार याचिका। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2 दिन के सत्र का ऐलान। 9 और 10 सितंबर को चलेगा सेशन। चुनाव के पहले बिहार में चरम पर है सियासत। जीतन राम मांझी की एनडीए में वापसी से नाखुश है एलजेपी। दलित वोट बैंक को लेकर एनडीए में टकराव के हालात। 7 सितंबर को एलजेपी प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक। जीतन राम के एनडीए में शामिल होने से गदगद है जेडीयू। कहा, महागठबंधन का सुपड़ा होगा साफ। 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के पूरे कुनबे का और उनके घटक दल का सुपड़ा साफ होगा। हाजीपुर में तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बाढ़ग्रस्त इलाके के दौरे पर कहा, नींद की गोली खाकर सो रही है सरकार। बिहार के चुनाव मैदान में नजर आ सकती है आम आदमी पार्टी। ऑक्सीमीटर लेकर पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं कोरोना की जांच। केरल के कोझिकोड में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़। विरोध में उपवास पर बैठे पार्टी कार्यकर्ता। अयोध्या में अगले 5 साल में तैयार होगा भगवान राम का भव्य मंदिर। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ट्रस्ट को सौंपा मंदिर का नक्शा। देश में बेकाबू कोरोना गिरफ्तार। 24 घंटे में सामने आए देश भर में करीब 84,000 मामले। 38,53,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा।
24 घंटे में कोरोना से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 67,000 लोगों की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 17,400 से ज्यादा नए केस, कुल आंकड़ा 8,25,000 के पास। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 5,600 से ज्यादा नए मामले, 2,41,000 के ऊपर कुल मरीजों की संख्या। दिल्ली में 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए केस, 1,80,000 के करीब हुआ कुल आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 3,000 नए मामले, 1,68,000 के पार कुल मरीजों की संख्या। बिहार में भी 24 घंटे में 3,000 नए केस, 1,41,000 के पार कुल मरीजों की संख्या। 7 सितंबर से दिल्ली में फिर दौड़ेगी मेट्रो, रोबोट की मदद से लिया जाएगा तापमान और दिया जाएगा सैनिटाइजर। मेट्रो की सवारी करते वक्त रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, सीआईएसएफ की ओर से लोगों को किया जाएगा जागरूक। दिल्ली से सटे नोएडा में भी शुरू हुई मेट्रो दौड़ाने की तैयारी, जल्दी शुरू हो जाएंगे ऑपरेशन। दिल्ली में 9 सितंबर से खुल जाएंगे बार, सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को एलजी ने दी मंजूरी। कानपुर में कोरोना का इलाज कर रहे प्राइवेट नर्सिंग होम की मनमानी, मरीज का बनाया 15 लाख का बिल, जांच के आदेश। अमेठी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 19 लाख से ज्यादा की बरामद। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा, बड़ी तादाद में हथियार और कारतूस मिले। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में खेल खेल में बड़ा हादसा, दामोदर नदी में डूबकर 10 साल के बच्चे की मौत। मऊ में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई, 1,05,00,000 के वाहन सीज। गाजियाबाद में एक युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सास को मार डाला, सभी आरोपी फरार। बाराबंकी में पुलिस के सामने ग्राम प्रधान के पति और बेटे की लाठी डंडों से पिटाई, वीडियो वायरल होने से हड़कंप। बस्ती में ट्रक ने रात के अंधेरे में 5 मजदूर कुचले, 3 की मौत, 2 घायल। पटना में गेस्ट लेक्चरर पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, सीएम आवास का घेराव करना चाहते थे बिहार की अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए शिक्षक। मध्य प्रदेश के जसपुर में सौताली मां की हत्या, महिला ने आरोपी बेटों के खिलाफ पुलिस से की थी शिकायत। जालंधर में बहादुर लड़की ने लुटेरों का किया डटकर मुकाबला, मोबाइल छीनने की फिराक में थे बदमाश। हरियाणा के हिसार में किसानों का प्रदर्शन, मुआवजे को लेकर भूख हड़ताल की चेतावनी। दिल्ली में फर्जी आईएफएस अधिकारी गिरफ्तार, गुजरात के कारोबारी को 36 करोड़ का चूना लगाने का आरोप। बिहार के सासाराम में विधायक के खिलाफ फूटा गुस्सा, सड़क नहीं होने पर जताई नाराजगी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पीने के पानी को लेकर कोहराम, गांव वालों ने सड़क पर घंटों तक लगाया जाम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शराब के ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, कई दिनों से मिल रही थी धमकी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 3.5 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 6 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों पर शिकंजा कसा। सहारनपुर में गर्भवती महिला की संदिग्ध हालात में मौत से हड़कंप, परिवार वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। दिल्ली के कापासेडा में कारोबारी के घर दिन दहाड़े फायरिंग, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। लखनऊ में दिल दहलाने वाला हादसा, करंट लगने से 2 मासूम बच्चों की मौत। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी तेज रफ्तार डबल डेकर बस, 26 लोग घायल, बेतिया से दिल्ली आ रही थी बस। मेरठ में देर रात मुजफ्फरनगर से वापस लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे मिला शव। कानपुर में फांसी लगाकर दंपति ने की आत्महत्या, आर्थिक तंगी और घरेलू विवाद की वजह से दी जान। पंजाब के लुधियाना में गुंडागर्दी का नंगा नाच, 2 गुटों में हुए टकराव के दौरान पुलिसकर्मी पर हमला। यूपी के बलिया में हवालात में आरोपी की पिटाई से भड़के गांव वाले, पुलिसकर्मियों पर पथराव। उत्तराखंड में सितंबर में भी जारी रहेगा मौसम का सितम, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। केदार घाटी में मूसलाधार बारिश ने किया लोगों को बेघर, शरणार्थी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर। मध्य प्रदेश में नर्मदा का कहर जारी, हरदा में तेज धार में बह गए 12 मकान, कईयों को नुकसान। फतेहपुर में लगातार हो रही बारिश से ढह गया कच्चा मकान, मलबे में दबकर मां बेटी की मौत। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, घाटों के ऊपर गलियों तक पहुंचा पानी। हरियाणा के फतेहाबाद में बारिश से तालाब में तब्दील हुई सड़कें, पानी भरने से लोगों का गुस्सा बढ़ा। शुरू हुई श्री हेमकुंड साहिब यात्रा, पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना हुआ पहला जत्था, कल सुबह खुल जाएंगे कपाट। कई महीनों के बाद गुरुवार को सस्ता हुआ डीजल, दिल्ली में 16 पैसे सस्ता होकर 74 रुपए 40 पैसे लीटर पहुंची कीमत। दिल्ली अहमदाबाद समेत 7 रूट्स पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बना रहा रेलवे, पहली ट्रेन 2023 तक चलने का अनुमान। टिकटॉक पर बैन के बाद चीनी ऐप स्नेक वीडियो ने बनाई भारत में पैठ, अब तक 2.3 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड। चीन ने मनाया द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। बेलारूस में लुकाशेंको के खिलाफ अनूठा विरोध, मिन्स्क में लोगों ने गाना गाकर किया डांस। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तेज हुई जुबानी जंग, ट्रंप और जो बाइडेन ने एक दूसरे पर जमकर साधे निशाने।
दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 2 करोड़ 62 लाख के करीब संक्रमितों की तादाद, 8,61,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका में 63 लाख के करीब कोरोना मरीज, 1,90,000 लोगों की हो चुकी मौत। ब्राजील में 40 लाख के पार मरीजों का आंकड़ा, 1,24,000 लोगों की हो चुकी मौत। सामने आया अमेरिका में 23 मार्च को सड़क पर पुलिस का शिकार हुए अश्वेत का वीडियो। पुलिसकर्मी ने ढक दिया था चेहरा, दम घुटने से हुई थी मौत। नए रंगरूप में अपना पासपोर्ट जारी करेगा ताइवान। विदेश मंत्रालय ने जारी की तस्वीर। ताइवान के स्वतंत्र अस्तित्व को दी जाएगी प्रमुखता। मेक्सिको में अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान फायरिंग, 8 लोगों की मौत, 14 घायल। मेक्सिको की नौसेना ने स्पीड बोट से बरामद किया करीब 3 टन अवैध कोकेन। पूरे ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन ने नेटफ्लिक्स के साथ किया करार। कुछ कार्यक्रमों के लिए कैमरे पर आएंगे नजर। नासा ने किया स्पेस लॉन्च सिस्टम के रॉकेट का सफल परीक्षण। लूनार मिशन को लेकर हो रही है तैयारी।